MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों अब आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी। शासन की तरफ से आदेश भी आ चुका है कि हाई स्कूल और 9th की जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं और जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए एक सूचना ये भी है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो अपनी बोर्ड फीस आपको शुरुआत में जमा करना पड़ेगा, जो कि इस समय फार्म भरा जा रहा है, जिससे आप 2021 में होने वाली परीक्षाओं में आप बैठ सकें। जो 9th के बच्चे हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो 8वें से 9th में पहुंचेंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुका है। और बच्चों हम ये भी आपको बता दें, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 10 अगस्त तक ही इसकी डेट है। आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन प्लानिटी के साथ यानी ज़्यादा पैसा लेने के लिए आपको फिर प्रेरित करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग 10 अगस्त तक जो डेट है आप प्रयास करें कि 25 जुलाई तक हर हाल में हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं बोर्ड फीस जमा करके बोर्ड परीक्षा के लिए अपना नामांकन करा दें। और जो 9th के बच्चे अब पहुँचे हैं 8 से 9th वाले क्लास में, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल में आकर करा दें। बाकी जो आपको सूचना है 9th और 10th की जो बच्चे हैं उनको सूचित भी किया जा रहा है और आप तक भी सूचित किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो आप शीघ्र जाकर वहाँ अपना एडमिशन दर्ज कराएं। अब हम बच्चों बात करते हैं क्लास 9th। हम आपको क्लास 9th की गणित पढ़ाएंगे, तो हम आपको गणित पढ़ाएंगे। मेरा नाम शुभ है मनोकांता तिवारी, मैं आपको गणित पढ़ाने वाला। तो हम सबसे पहले क्लास 9th की शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में इसका पूरा सिलेबस बताया हुआ है कि क्लास 9th में गणित में कितने चैप्टर रखे गए हैं। ठीक, पहली बात, जो भी चैप्टर हैं अब उन चैप्टरों को हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग उसका बढ़िया नोट्स बनाए रखिएगा और जो भी पढ़ाया जाए उसको आप प्रतिदिन पढ़ें। ठीक, दूसरी बात, नोट्स बनाने से आपको ये फायदा होगा कि आप उसका रिवीजन कर सकें। ठीक, तीसरी बात यह है, आपके जो हित मित्र सहपाठी हैं, अगर आपके गांव में ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो आप के साथ, अगर आप गांव के विद्यार्थी हैं तो आप साथ में इकट्ठा बैठकर उस वीडियो को देखिए, दूसरे का भी भला कीजिए। ठीक, अब मैंने जो चैप्टर का सिलेबस है हमने उसको आपको पिछली वीडियो में जो था, पिछली वीडियो जितनी भी सारी हुई है उसमें मैंने सिलेबस की चर्चा की थी और कुछ आपको पढ़ाया भी था। तो उस सिलेबस में जो पहला चैप्टर बच्चों है वो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्लास 9th की मैं बात कर रहा हूं और क्लास 9th में पहला चैप्टर है बच्चों संख्या पद्धति। अब हम आपको पढ़ना कैसे है पहले उसकी मैं आपको थोड़ा बारे में बता दें। बात यह है कि अब हम जो भी चैप्टर उठाएंगे उस चैप्टर का पहले पूरा विवरण जानेंगे कि इस चैप्टर में मुझे कितनी चीजें पढ़नी है। अगर जितनी भी चीजें पढ़नी हैं, अगर उन चीजों का हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करें तो हमारे लिए आसान भी रहेगा और गणित आपको बहुत आसान लगेगी। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं गणित आपको बहुत आसान लगेगी, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप रेगुलर आएँ, रेगुलर पढ़ें और नोट्स बनाएं, अपने हित मित्र सहपाठी को बताएं, स्कूल में आकर अपना नाम दर्ज कराएं और घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन ही पढ़ें। जो भी वीडियो जाएगा आपको व्हाट्सएप पर उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा। यूट्यूब पर MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी। सारी विषय आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रतिदिन चलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं चैप्टर पे आता हूँ। तो पहला चैप्टर जो है आपके क्लास 9th में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में मुझे क्या क्या पढ़ना है पहले वो जानेंगे। पहले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप समझो कि ये 7 चैप्टर है ना,
ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति है पहला चैप्टर, ठीक, राइट। आगे चलते हैं। अब पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना है विभिन्न प्रकार की संख्याएं। हमें 7 बिंदु तक ही पढ़ना है, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्या है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। दूसरा चैप्टर क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ना है, चैप्टर क्या दूसरा बिंदु समझो, परिमेय संख्या। तीसरा बिंदु क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। यानी जो पहले चैप्टर में जो बिंदु हमको पढ़ना, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। चौथा बिंदु आपको पढ़ना है आसान आवर्त दशमलव का निरूपण, ठीक। आगे हमको पांचवा बिंदु जो पढ़ना है वो क्या है, वो है अपरिमेय संख्याएं। ये हमें पांचवा बिंदु पढ़ना है पहले चैप्टर के अंतर्गत संख्या पद्धति। मैं आपको पहले बता रहा हूं पढ़ना कैसे है। और छठा बिंदु आपका है बच्चों अपरिमेय संख्याओं पर कुछ परिमेय, यानी अपरिमेय संख्याओं पर कुछ परिमेय। और सातवीं बात बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यानी अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो हमें कितनी बातें पढ़नी है, 6 बातें पढ़नी है। चैप्टर किसके अंतर्गत है, संख्या पद्धति। हम ये भी आपको बता दें बच्चों, यही 7 पॉइंट अगर हमारा क्लियर रहेगा एक एक पॉइंट, तो संख्या पद्धति से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपके दिमाग में गणित में 70 में 70 लाने का लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं शुरुआत से आपको लेकर चल रहा हूं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और इसका सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत ये मुझे 7 बातें पढ़नी है। तो पहली बातें क्या है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो पहली बात हम शुरुआत करते हैं, ठीक। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो पहले बिंदु पे चलते हैं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, विभिन्न प्रकार की संख्याएं, ठीक। हेडिंग पर ही चलिए आप जानते हैं। तो पहली हेडिंग है आपकी, पहली हेडिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं। ये आपकी पहली हेडिंग, ठीक। पहली हेडिंग है, इसको आप पहला पॉइंट लिख लेंगे अपने कॉपी में, संख्या पद्धति के तहत पढ़ना विभिन्न प्रकार की संख्याएं। अब इसमें पहली हेडिंग डाले प्राकृतिक संख्याएं। पहली हेडिंग क्या है, प्राकृतिक संख्या। पहली हेडिंग डाले प्राकृतिक संख्या। नोट्स बनाते चलिएगा, प्राकृतिक संख्या। नोट्स भी हम बनवाते चल रहे हैं, साथ साथ बनाते चलिए। पहली हेडिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं में पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। आप ध्यान दीजिए, संख्या 1 से, या ऐसा लिख सकते हैं, संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, ठीक। यानी जो संख्याएं, यानी वे संख्याएं ऐसा लिख दीजिए, वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट से कहां तक, इनफिनाइट तक हो। कहां तक हो, इनफिनाइट का मतलब अनंत तक हो। वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक हो, वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक हो, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। n बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफिनाइट, इसको अनंत कहते हैं बच्चों। नोट्स बनाते चलेगा, हम नोट्स बनवाते हुए चल रहे हैं बात। तो संख्या पद्धति में पहली हेडिंग विभिन्न प्रकार की संख्याएं, और विभिन्न प्रकार की संख्याओं में
पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या है? वह संख्याएं जो एक से लेकर कहां तक हों, अनंत तक हों, तो उन्हें अनंत तक हों तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, क्लियर हुआ? n बराबर एक से लेकर अनंत तक। प्रश्न यह उठता है, कोई आपसे पूछे कि 15 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। कोई आपसे पूछे कि 22 प्राकृतिक संख्या है? तो है। एक बात अब फीड कर लीजिए, जो संख्या एक से लेकर अनंत तक होगी, जो संख्या एक से लेकर अनंत तक होगी, वो संख्या कहलाएगी क्या? प्राकृतिक संख्या। क्लियर हुआ? अब प्राकृतिक संख्या में डाउट तो नहीं है, फिर से कंफर्म कर लो। एक से लेकर जहां तक संख्याएं चले अनंत तक, जो भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट बनाते चलिए। नोट देखो मैं लिख रहा हूं, शून्य। क्या? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये नोट। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत बताएगा अपना डाउट। फिर से ध्यान समझो। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक हों तो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स होगा एक से लेकर कहां तक? इन्फिनाइट तक। लेकिन नोट आपको क्या याद रखना है कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। दूसरे हेडिंग आप लोग नोट बनाते चलिए, लिख लिए ना इतना? चलिए हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब दूसरी हेडिंग आप लोग डालिए नंबर 2। हम किसके अंतर्गत ये हेडिंग पढ़ रहे हैं? विभिन्न प्रकार की संख्याएं। नोट्स बनवाते हुए चलिए, बढ़िया पढ़ो। दूसरी हेडिंग है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। दूसरी हेडिंग है पूर्ण संख्या। इसको भी लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या है। वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट, 8 नहीं है, इन्फिनाइट, अनंत जिसको कहते हैं, वह संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हों तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमने लिख दिया कि वह संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक हों? अनंत तक हों, क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं होल्स नंबर। क्या कहते हैं? होल्स नंबर। यानी W बराबर लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, अनंत तक। नोट क्या लिखना है? बहुत बढ़िया नोट है। नोट क्या लिखना है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्या है। ठीक, नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बनाते चलिए, हम लिख रहे हैं वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक हों? इन्फिनाइट तक हों तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, होल्स नंबर कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। आगे चलते हैं। 0, 1,
पूर्ण संख्या है, अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या हैं, पूर्ण संख्या है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वे संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हों तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, होल्स नंबर्स कहते हैं। यानी 0, 1 पूर्ण संख्या है, अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या हैं, पूर्ण संख्या। क्लियर हुआ? चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसकी हेडिंग डालो आप लोग भैया। तो आप लोगों की हेडिंग क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। क्या होंगी? सम संख्याएं। तो तीसरी हेडिंग है सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। ठीक, लिखेंगे वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, जो 2 से पूर्णतया क्या हों, विभाजित हों, तो उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से क्लियर कर लीजिए। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हों, विभाजित हों, तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। चलिए आगे चलते हैं। सम संख्या क्या है, फिर से समझो। यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या, इवन नंबर। क्लियर हुआ? 2 से कटने का मतलब क्या हुआ? चलिए देखिए, जैसे आप लिखेंगे 8, लिख दीजिए 4, 12 और 14 और 20, ऐसे आप लिख सकते हैं 8। ठीक, यानी 8, 4, 12, 14, 20 ये सारी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या अगर -8 -4 हो, क्या ये भी सम संख्या है? बिल्कुल है। जो संख्याएं, सीधा सीधा हमने लिखाया कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो पूर्णतया 2 से विभक्त हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएं, क्या कहलाएंगी? सम संख्या, इवन नंबर। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 8, 4, 12, 14, 20, 8। -8 -4 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 2 से कट जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। ठीक, सम संख्या क्लियर हुआ? नोट्स बना लीजिए, चाहे तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, किस पे चलते हैं? विषम संख्याएं। चलिए फिर विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं पे चलते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये देखो, विषम संख्याएं। ठीक, अब विषम संख्याएं क्या है? ये भी लिखिए आप लोग। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो। लिख दीजिए, वे प्राकृतिक, सभी लिखो भाई, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से
दो से पूर्णतया, जो दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होगा, जो दो से पूर्णतया विभक्त ना हो, जो दो से पूर्णतया विभक्त ना हो उसे विभक्त ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं या विषम संख्या कहते हैं या विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए क्लियर कीजिए। अभी हमारा पहला हेडिंग चल रहा है विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की संख्याएं, और उसमें हमने कितने नंबर पढ़े? ये चौथा नंबर है। ठीक, चौथी हेडिंग है, यानी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं, या क्या कहेंगे? ओड नंबर कहते हैं। जैसे 5, 7, 1, ठीक, और हो जाएगा 9 और 15, 8, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी ये जो संख्याएं हैं 5, 7, ठीक, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जो संख्याएं दो से विभक्त ना हो, विभक्त का मतलब भाग ना जाए, ना कटे, वही तो है विषम संख्याएं। असम संख्याएं क्या है? दो संख्याएं दो से कट जाएं, सम संख्याएं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ना समझ में जहां है ना तुरंत पूछो, ऐसा थोड़ा को आप बैठे रहो समझ में ना आए। आगे चलते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? एक बार इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। चलिए आगे अगली हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग लिखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या लिख दीजिए। अभाज्य संख्या। अब ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा। वे प्राकृतिक, ठीक, ऐसा कह सकते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हों तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। परंतु वे जिनके केवल दो गुणनखंड हो, परंतु वे दो गुणनखंड एक क्या हो? एक व स्वयं, परंतु वे दो गुणनखंड एक हो व क्या हो? स्वयं हो। तो उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब कहने मतलब क्या हुआ? दो गुणनखंड कौन कौन होंगे? एक होगा और स्वयं। ऐसे ही समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हों, लेकिन दो गुणनखंड हों कौन? एक हो और स्वयं। जैसे 5 स्वयं से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 से भी कटेगा, तो 1 भी मिल गया,
स्वयं भी मिल गया। जैसे मुझको काटना है 7, अब आप बताओ 7 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। एक तो सारी संख्याओं के हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सब में गुणनखंड 1 है, सवाय शून्य और अनंत को छोड़कर। बात मैं ये कर रहा हूं कि 7 जो है वो अभाज्य गुणनखंड है, तो 7 1 से कटेगा या 7 7 से कटेगा, और किसी से कटने वाला नहीं है। तो 7 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे में आप लिख लीजिए 5 3 7 11 13, 9 नहीं लिखिएगा ना, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 स्वयं से भी कट जाएगा, यही नहीं 1 से भी कट जाएगा। कितने हुए? 3 हो गए। 3 हो गए भाई। 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। और मुझे हेरना कितना है? 2। अगर 2 गुणनखंड होगा तभी होगा क्या? अभाज्य संख्या। अगर गुणनखंड 2 से ज्यादा हुए तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर 2 गुणनखंड जैसे 5 या तो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। आगे 3 स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 7 11 13 या तो 1 से कटेंगे या तो स्वयं से कटेंगे। ठीक, तो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, परंतु वे 2 गुणनखंड क्या हों, 1 व स्वयं हों, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको शुरुआत किए थे किस पे? विभिन्न प्रकार की संख्याओं पर। तो आज हमने जो आपको बताया, कॉपी बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और ये वीडियो आप लगातार देखिएगा और एक अच्छी सी कॉपी बनाकर उसमें आप उतार लीजिएगा। तो कोई ऐसा है कि सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप लोगों की ऑनलाइन ही कक्षाएं चलेंगी, जो कि चल रही हैं। आप इसकी पहले सारी वीडियो हमने जो डाला वो भी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसी पर से अब लग जाइए। यहाँ से अब आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगी। तारीख आप डाल लीजिएगा। आपको ये तारीख 16 से वीडियो मिलना शुरू हुआ है, यानी 16/7/2020 से रेगुलर अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये आज हमने आपको क्लास 9 का जो गणित का था हमने आपको समझाया, इसको आप देखिएगा, नोट बना लीजिएगा, अपने सहपाठी मित्र भाई सबको बताइएगा। और रजिस्ट्रेशन 9 का शुरुआत हो चुका है। क्लास 10 का बोर्ड फीस भी जो है वो भी शुरुआत हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मित्र में बताएं, सहपाठी में बताएं, और अपने गार्जियन से भी बताएं कि हमारी बोर्ड फीस जमा कीजिए, जिससे आपका 1 साल नुकसान न हो, और आपको जो क्लासें हो प्रतिदिन आपको मिलती रहेंगी। 9th और 10th का जो है वो जमा कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। उसमें मैं 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो रहेगी। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप इसके लिए कैसी प्रक्रिया करेंगे। उसमें मोबाइल नंबर भी बताएंगे। मान लीजिए जिस भाई बहन के पास स्कूल का नंबर नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप संपर्क करके 9th और हाई स्कूल का जो बोर्ड फीस है और रजिस्ट्रेशन है उसमें आप भाग ले सकें। ठीक, और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। भाई आप नोट बनाते चलिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा, और MDI स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा शुभ नाम है मनोकांत तिवारी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके जो पढ़ाई का रास्ता है वो सुमंगल हो, और आपकी जो दिशा है वो भी मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।